हाय यूट्यूब की फैमिली, मेरा नाम है राहिल खान। इससे पहले आप मेरे को वीडियो में देख चुके होंगे जो कश्मीर वाली वीडियो थी। जैसा कि आप कैप्शन में पढ़ ही चुके होंगे कि आज मैं अपनी गाड़ी का CNG रिव्यू देने वाला हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपनी गाड़ी में CNG लगवाई है। काफ़ी टाइम हो गया था कि इसका मैं रिव्यू नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा था मेरे को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। प्लस दूसरी छोटी छोटी चीज़ें थी जो अभी CNG लगाने के बाद में भी मैं किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा नहीं पा रहा था, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा था। लेकिन अब परफेक्ट हो चुकी है गाड़ी। तो आज मैं आपको इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा कि मेरी गाड़ी में CNG लगने के बाद मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है, कितना ये मेरे को एवरेज दे रही है, और क्या क्या इसमें मैंने एक्सपेंस करे थे, और पहले मैं कितना ज़्यादा ऑफेंड हो चुका था पेट्रोल से। तो इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको कि मेरी गाड़ी का CNG रिव्यू कैसा रहा है। आज 2 अक्टूबर है ऑब्वियसली, तो सब छुट्टी पर थे। मैंने भी सोचा कोई प्लान बनाते हैं यार, गाड़ी का CNG भी रिव्यू देना है तो निकलते हैं कहीं। तो आज मैं अपने गांव जा रहा हूं, जो यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है, यूपी। मैं दिल्ली से हूँ, तो यूपी जा रहा हूँ, बुलंदशहर। तो सोचा कि आप लोगों को एक रिव्यू भी दे पाऊँ इस चीज़ के लिए, गाड़ी चला रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। रोड पर, और अभी मैं CNG डलवाऊँगा और मीटर 0 करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि गाड़ी कितना माइलेज देगी आपको CNG पर। अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, 1 महीने के अंदर मैंने जो CNG लगाने के बाद गाड़ी चलाई है, तो उसमें अराउंड मेरे को ये 140-150 की एवरेज दे रही है। मेरी गाड़ी में अभी 12 किलो का CNG सिलेंडर लगा हुआ है, और मैंने जो CNG किट लगवाई है वो M सीक्वेंट की है, ऑटोमेटिक। आप कोई सी भी लगवाइए, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी की CNG किट लगवाइए आप। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिए, CNG किट लगवाने के बाद आप ज़रूर उसका ट्रायल लीजिए, कम से कम 15 से 20 दिन से चलाइए, उसको प्रॉपरली देखिए कि उसमें एक्सीलेटर, रेस, पिकअप आपका सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर काफ़ी सेटिंग करवाने के बाद भी जिस डीलर से आपने लगवाई है, अपना डीलर से आपने लगवाई है, उससे भी अगर आप
चेक करवाने के बाद भी आप चला रहे हैं और आपको पिकअप नहीं मिल पा रहा है अपनी गाड़ी में, एक वो एक्सीलेटर पर ज़्यादा लोड देना पड़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बताऊं, मेरे साथ भी यही इशू था। मैंने CNG लगवाई और जिस कंपनी की भी लगवाई थी मैंने, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसकी टेस्टिंग भी करवा ली, बट मेरे को एक पिकअप नहीं मिल पा रहा था। गाड़ी फर्स्ट गियर में भी नहीं उठ पा रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने जो डीलर था उससे डिस्कस करा कि काफ़ी सेटिंग होने के बाद भी देन उन्होंने बताया कि एक आपकी गाड़ी में जो है, आपकी गाड़ी के इंजन के अकॉर्डिंग, मेरी गाड़ी ग्रैंड i10 है हुंडई की, तो गाड़ी के अकॉर्डिंग आपको एक एडवांसर लगवाना पड़ेगा इसके अंदर। इधर का कैमरा एडवांसर लगवाना पड़ेगा गाड़ी का, जो आपकी गाड़ी में CNG को बूस्ट करता है ताकि उसे पिकअप मिल सके उस तरीके से, जिस तरीके से मिल नहीं पा रहा था। एडवांसर का काम यही होता है कि आपकी गाड़ी के इंजन को CNG प्रॉपर्ली पहुंचा सके और एक पिकअप दे सके आपकी गाड़ी को। सो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद मैंने एडवांसर लगवाया अपनी गाड़ी में। एडवांसर लगवाने के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि जब मैंने CNG लगवाई थी उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव सोचने लगा था कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी अपनी गाड़ी में CNG लगवा के, क्योंकि पिकअप मिल ही नहीं रहा था मेरे को। इवन मैं किसी ढलान पे भी अपनी गाड़ी चला रहा था तो नहीं चल पा रही थी। फिर जब एडवांसर लगवाया उसके बाद मेरी गाड़ी को पिकअप अच्छा मिल गया और अब एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। सो अभी मैं गाँव जा रहा हूँ, अब आपको बता दूँगा कि किस तरीके से एडवांसर लगने के बाद भी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। हाँ, होता है थोड़ा कि एडवांसर लगने के बाद आपकी गाड़ी थोड़ा CNG ज़्यादा खाती है, बट उसका भी मैं रिव्यू दे दूँगा। और अभी मैं AC पर ही लेके जाऊँगा गाड़ी, ताकि आपको प्रॉपरली बता सकूँ कि AC पर गाड़ी की एवरेज क्या आई है आपकी CNG पर। ये देखिए अभी मेरी गाड़ी 123 किलोमीटर चल चुकी है, जो लास्ट मैंने CNG डलवाई थी। और मेरी गाड़ी में CNG सेल अभी 2 दिखा रहे हैं, बट मैं इसे फुल करवा लेता हूँ क्योंकि पूरा मेरा राउंड हो सके यूपी का। सो अभी मैं CNG डलवा के इसको 0 करवा दूँगा। ये CNG पंप है गाज़ियाबाद का। तो भाई आप देख सकते हैं मैंने CNG डलवा लिया और मीटर 0 करवा दिया है इसका। अब यहाँ से मीटर 0 है और CNG पूरी है। अब आपको बता देते हैं कि एग्जैक्ट अब कितनी एवरेज देगी ये गाड़ी AC पर चल के। वीडियो बना तो खुद चढ़ के बैठ गए।
बेटर एक्सपीरियंस तो वही आपको बता पाएंगे कि गाड़ी चलने में कैसी लग रही है हमें, क्योंकि इनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है सीएनजी के साथ में इतने दूर तक। तो मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट आपको इनका रिव्यू ज़रूर दिलाऊँगा मैं। अभी इन्हें चलाने देते हैं, बीच बीच में पूछ के इनसे पूछ लेंगे कैसी चल रही है गाड़ी सीएनजी पर, पिकअप कैसा है, गियर चेंजेस पर क्या इफेक्ट दे रही है गाड़ी। बट हाँ, एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि सीएनजी पर जो चीज़, जो पंच आप मांगते हो, जो पेट्रोल पर आपको चाहिए होता है एकदम से पिकअप लेना, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कम पड़ेगा आपको। 19-20 का फ़र्क आपको दिखेगा उसमें, मतलब ये वो पंच नहीं मिलता जो पेट्रोल पर मिलता है। बट सीएनजी पर भी गुड है, ओके है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बट मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मारुति की गाड़ी में सीएनजी लगवाएंगे तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बट हिंडई की गाड़ी में तो क्या है, थोड़ा मेरे को लगा इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस था सीएनजी लगवाने का, और मैंने लगवाई सीएनजी क्योंकि मैं पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि गर्मियों में मैं पेट्रोल पर चलाने पर मेरा, एक तो दिल्ली में आप जानते हैं पेट्रोल बहुत महंगा है, प्लस गाड़ी ली है और पेट्रोल पर चला रहे हैं, प्लस एसी पे ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेल पीती है, बहुत ही ज़्यादा। तो सोचना पड़ता था एसी चलाने के लिए। सो डिस्कस हुआ घर में, चला इसके बारे में, और फिर हमने जाके इसमें सीएनजी लगवाई ताकि गाड़ी की एसी का मज़ा तो ले ही सके, कि बहुत ज़्यादा इशू रहता है गर्मियों में। बस एक यही है, एसी से आपकी कुछ यही नेगेटिव पॉइंट होता है। एक तो आपकी डिग्गी गिर जाती है पूरी गाड़ी की। इसमें मैंने काफ़ी बड़ा सिलेंडर नहीं लगवाया, 12 किलो का सिलेंडर लगवाया, 14 किलो का भी लगता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ी इससे ग्रैंड आइटम से जो ऊपर की गाड़ियाँ होती हैं उनमें 14 किलो का सीएनजी सिलेंडर लगवा सकते हैं। क्योंकि सिलेंडर बड़ा होने से बेनिफिट तो ये होगा कि आपको सीएनजी ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन आपकी गाड़ी और ज़्यादा दब जाएगी, उस पर और ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। और ये अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं प्रॉपरली आपको बता पाता, पर ड्राइवर साहब अभी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनका फोकस अभी गाड़ी चलाने पर है, और अच्छी भी बात है कि फोकस ज़्यादा गाड़ी चलाने पर हो सामने, कि रोड पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सीएनजी देखिए गाड़ी की टेक्निकल जो चीज़ें हैं इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मेरी गाड़ी में जो सीएनजी लगी हुई है उसके बारे में मैंने सोचा कि एक बार अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बता सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी में सीएनजी लगवाने के बाद में। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इश्यूज़ हुए। सो जैसे मैं बता रहा था कि गाड़ी का ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है मेरे को, बट सीएनजी लगवाने के बाद में सोचा कि मैं आपको एक रिव्यू दे सकूं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों का ज़्यादातर यही इशू रहता है कि वो अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो मेरा भी ऐसा ही था। मेरे को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगते थे इसके बारे में कि डिग्गी गिर जाएगी आपकी और गाड़ी दब जाती है थोड़ी। और जो सीएनजी किट लगा के देते हैं जो ऑथराइज्ड डीलर हैं, वो कुछ एडिशनल चीज़ें भी देते हैं, हालांकि उसका पैसा आपके सीएनजी किट के अंदर जोड़ देते हैं। जैसे कि एक सस्पेंशन किट वो लगा के देते हैं ताकि सिलेंडर लगने के बाद गाड़ी की जो दबाव है वो ज़्यादा ना दबे, उतना का उतना ही रहे जितना नॉर्मल में रहता है। बट हाँ, थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है उससे, ये गाड़ी लोड लेती है जब चलने। सो अभी हम टोल प्लाज़ा पर हैं, कापुड़ बाईपास के। यहाँ फास्ट टैग हमारी गाड़ी पर लगा हुआ है, देखते हैं। इसके बाद के जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने, उसके भी नज़ारे दिखाएंगे आपको। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the
dance through the highways, and on we'll go. अभी 84 किलोमीटर चली है और हम अपने पहले डेस्टिनेशन से निकल रहे हैं। और अभी जो देख रहे हैं आप, सिर्फ एक ही सेल डाउन हुआ है, 3 सेल अभी हैं सीएनजी के। सो अभी तक 84 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर है, जो मेरी मॉम का गाँव है। देन उसके बाद हम सीधा दिल्ली के लिए वापस निकलेंगे। तो हम चले वहाँ से अपने दूसरे डेस्टिनेशन से शाम को तकरीबन 6 बजे, और अभी हम हैं बुलंदशहर। और आपको बताना चाहूँगा मैं, मेरी अभी सीएनजी जो है 1 सेल बचा है मेरा, और गाड़ी अभी चली है 137 किलोमीटर में, यानी कि अभी 1 सेल जस्ट जो अभी तीसरा सेल था वो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और गाड़ी 137 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी अभी 137 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी का अभी 1 सेल बाकी है। तो अभी देखते हैं ये सेल कहाँ तक ख़त्म होता है। और अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था सुबह मॉर्निंग में, कि इसमें सिलेंडर बेशक 12 किलो का है, बट इसमें सीएनजी मैक्सिमम अभी तक जो मैंने 1 महीने के अंदर डलवाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलो के आसपास आती है। और सुबह जो मैंने डलवाई थी वो आपको पता ही है 5 किलो मैंने गैस डलवाई थी 266 रुपये की। सो अभी का जो एक्सपीरियंस है गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है। बस थोड़ा बहुत इशू लगा मेरे को, वो मैं बता दूँगा आपको बाद में। तो अभी 165 किलोमीटर और सीएनजी में फुल करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे दिल्ली तक कोई सीएनजी पंप नहीं है तो दिक्कत ना हो जाए। हम रुके हैं सीएनजी पेट्रोल पंप पर, ये टोल प्लाजा के पास में है, बुलंदशहर रोड पर, बुलंदशहर बाईपास पर। और अभी गाड़ी चली है 165 और 1 सेल है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेल है। सो अभी हम हैं नेशनल हाईवे 34 पर और अभी हमने सीएनजी फुल करवाई है अपनी। यहाँ 300 रुपये की सीएनजी डली है, जो तकरीबन 6 किलो सीएनजी आई है। सो अभी तक गाड़ी 166 किलोमीटर चली थी, जिसमें 1 सेल अभी बचा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 सेल जो बचा हुआ था उसमें भी गाड़ी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर चल जाती है। तो ये अराउंड 190 किलोमीटर चल जाती है आपकी 1 सिलेंडर में। अगर वो तकरीबन 7.5 किलो का सिलेंडर होता तो 7.5 किलो गैस आती है। सो गाइस हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, घर पर, दिल्ली। और गाड़ी चली है 235 किलोमीटर और जो हमने
दूसरी बारी में सीएनजी डलवाई थी उसमें चली है गाड़ी अराउंड 70 किलोमीटर और 1 पॉइंट कम हुआ है सीएनजी का। सो इसका कैलकुलेशन करके मैं गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि कल मैं जो ट्रिप पूरा करा था तो वो गाड़ी हमारी टोटल जो चली थी 236 किलोमीटर चली थी, जिसमें हमने 2 बारी सीएनजी डलवाई थी। एक बारी गाज़ियाबाद से हमने डलवाई थी 266 रुपये की। देन आते में हमने बुलंदशहर पार करने के बाद में जो दादरी में टोल प्लाज़ा है वहाँ पर टोल प्लाज़ा पार करने के बाद में हमने 300 रुपये की गैस डलवाई थी। तो टोटल जो गैस डली थी हमारी 566 रुपये की हमारी गैस डली थी और 237 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली है ऑलमोस्ट। घर से लेके जहाँ से मेरे घर से जब मैंने स्टार्टिंग करी थी वहाँ से तब मेरी गाड़ी में 3 सेल थे और जब मैं घर वापस आया और जो सीएनजी जितनी भी डलवा के मैंने एक राउंड में ही तो 3 सेल अभी भी मेरी गाड़ी में बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं अगर 236 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और 566 हमारा मतलब कि सीएनजी में खर्चा आया है तो अराउंड 2.3 रुपये पर किलोमीटर मेरे को ये गाड़ी पड़ी है सीएनजी। मेरी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आ रही है विद एसी, विदाउट एसी अगर मैं जाता तो ये और कम हो जाती मेरे को। एसी के साथ में मेरे को 2.3 रुपीज़ मेरे को सीएनजी पड़ी है। अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। एवरेज अगर देखा जाए तो जब मैंने सीएनजी डलवाई थी गाज़ियाबाद में तब मेरी गाड़ी में 2 सेल थे तो उसमें अगर और जब मैंने सीएनजी डलवाई थी वो 266 रुपये में आई थी। मेरी 5 किलो के आसपास गैस आई थी, 5 किलो से थोड़ी ज़्यादा थी, 5 किलो 100 ग्राम। और देखा जाए तो 2 सेल थे तो उसमें भी मेरी गाड़ी में जो सिलेंडर है वो 12 किलो का है, जिसमें मैक्सिमम अभी तक जो गैस सीएनजी आई है उसके अंदर वो 8 किलो तक ही आई है, 8 से थोड़ा ऊपर तक। तो अगर देखा जाए 2 सेल में अगर मैं 2 किलो गैस भी लेके चलता हूँ और 5 किलो वो थी तो 7 किलो गैस ये हो गई जो पूरा राउंड मेरा लगा दिया। और जब मैंने सीएनजी दोबारा डलवाई थी तो वहाँ मेरा 1 ही सेल बच रहा था लेकिन मैंने फुल करवा ली थी टंकी, तो 1 किलो मैं उसका मान लेता हूँ। तो टोटल मेरी 8 किलो सीएनजी खर्च हुई थी इसमें। तो 8 किलो सीएनजी में अगर देखा जाए 236 किलोमीटर मेरी गाड़ी किलो अगर मैं अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ तो 9 किलो भी अगर मैं मान लेता हूँ, 9 किलो सीएनजी लगी है, 20 किलोमीटर में 9 किलो सीएनजी लगी है, तो उससे आप एवरेज निकाल के देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 27 या 28 की ये गाड़ी मेरे को एवरेज दी है सीएनजी पर, 28 के अराउंड मेरे को सीएनजी दे दी है। बट मेरे अकॉर्डिंग 8 साढ़े 8 किलो मेरी टोटल गैस लगी है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 28 किलो के आसपास की मेरे को इसने एवरेज दी है। तो कॉस्ट भी मैंने आपको बता दिया और सीएनजी का खर्चा भी बता दिया। तो ये था मेरी गाड़ी का सीएनजी रिव्यू जो मैंने बनाया और जो अभी तक मेरे को लगा वो काफ़ी हद तक मेरे को अच्छा लगा। ऑसम एक्सपीरियंस था सीएनजी का मेरा अभी तक जितनी भी मैंने गाड़ी चलाई है। हाँ थोड़े बहुत अभी मैंने एडवांसर कुछ ही 15-20 दिन पहले लगवाया था। उन्होंने बोला था एडवांसर पे चलाने के बाद में एक बारी दोबारा आप चला लीजिएगा तो इसकी एक बारी सेटिंग और करवा लीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा मेरे को कहीं कमी लगा था इसके 50 से ऊपर, लेकिन गाड़ी फुल स्पीड पे जाने में कोई इशू नहीं है। बट ये है कि एक कंटिन्यूसली स्पीड आप मेंटेन करके जैसे चलते हैं 5वें गियर में और 50 के 60 के बीच की गाड़ी में लेके चल रहा था मैं, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को लैकिंग लगा। बट आई थिंक वो अब मैं दोबारा टेस्टिंग के लिए ले जाऊंगा अपनी गाड़ी तो उसमें वो ठीक हो जाएगा। सो होपफुली ये मेरा एक्सपीरियंस आपको जो भी मेरा रिव्यू है सीएनजी का वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल करे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे भी आपको अपनी गाड़ी की सीएनजी का अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी मैं रिव्यू दे सकूँ आपको इस चीज़ के लिए। बट अभी तक का मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। सो बाय बाय।